ज्योतिरादित्य का राहुल गांधी पर हमला, भगवान राम राहुल को माफ नहीं करेंगे। सिंधिया ने राहुल गांधी को बताया पर्यटक, राजनीति नहीं देश का भ्रमण कर रहे हैं। भगवान राम के न्योते को ठुकराने वालों के साथ जल्द होगा न्याय। आमतौर पर राहुल गांधी के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद सधे अंदाज में बोलते हैं, लेकिन कुछ दिनों से राहुल और सिंधिया के बीच बयानबाजी में कटुता आनी शुरू हो गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सिंधिया पर तीखी टिप्पणी कर रही है, तो सिंधिया भी पलटवार कर रहे हैं। वैसे विधानसभा चुनाव के बाद सिंधिया की बयानबाजी कांग्रेस पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गई है, क्योंकि सिंधिया ने अपने गढ़ में बीजेपी को कई ऐसी सीटों पर सफलता दिलाने में कामयाबी हासिल की, जो सीट बीजेपी पिछले 3 साल से लगातार हार रही थी, जिसमें लाहौर और पिछोर की सीट भी शामिल है। इस बीच अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे राहुल गांधी को अपने निशाने पर लिया है। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि सिर्फ एक व्यक्ति को मंदिर में दर्शन करने का अधिकार है, जिसके जवाब में सिंधिया ने कहा कि मंदिर में दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इंकार कर दिया, भगवान राम के मंदिर के आमंत्रण को इंकार किया, देश की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। सिंधिया ने कहा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का आमंत्रण ठुकराने वालों को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। ईश्वर सभी का न्याय करता है, इन लोगों का भी भगवान न्याय करेंगे। रामलला 500 साल के इंतजार के बाद दोबारा विराजे हैं। इस दिन के लिए कई पीढ़ियों ने अपना जीवन खपा दिया। दरअसल राहुल गांधी सोमवार को असम में संत शंकर देव के जन्मस्थल के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में रोक लिया गया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने बयान दिया था कि उन्होंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि उन्हें मंदिर जाने से रोका जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे कौन मंदिर जाएगा? क्या आज सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है? राहुल गांधी को जवाब देने के साथ ही सिंधिया ने कहा कि 22 जनवरी का दिन विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है। भगवान राम को पुनः स्थापित किया गया, मां भारती के योग्य पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में यह संभव हो पाया। इस कार्यक्रम के साथ देश की 140 करोड़ की जनता की आस्था नहीं, बल्कि पूरे विश्व में भगवान श्री राम के अनुयायियों की आस्था जुड़ी हुई है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि शिलान्यास 2019 में हुआ और 22 जनवरी 2024 को लोकार्पण हुआ, लेकिन हमारा कार्य अब से शुरू होता है। राष्ट्र को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करना है और हर नागरिक को मेहनत और मशक्कत के आधार पर अपना योगदान देना है। भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने के लिए सिंधिया ने इस दौरान अपनी दादी राजमाता विजयाराजे सिंधिया को भी याद किया और राम मंदिर निर्माण में उनके योगदान के बारे में भी बताया। कुल मिलाकर सिंधिया ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, तो वहीं उन्होंने अपने पुराने मित्र राहुल गांधी के बयान पर भी बड़ा जुबानी हमला बोलकर कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी है। फिलहाल सिंधिया के तेवरों से एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव में उनके निशाने पर गांधी परिवार रहने वाला और आने वाले समय में गांधी परिवार से उनकी दूरियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। सिंधिया ने राहुल गांधी को सीधे अपने निशाने पर लेकर साफ संकेत दे दिया है कि वो अब पूरी तरह से बीजेपी हो चुके हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले दावा किया जा रहा था कि सिंधिया लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पाला बदल सकते हैं, लेकिन सिंधिया ने साफ कर दिया कि पाला बदलने का उनका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो अब गांधी परिवार खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ है कि सिंधिया ने ही अपने दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद कर दिए हैं। वैसे अब देखना ये होगा कि सिंधिया ने राहुल पर जो तंज कसा है, उसका जवाब राहुल कब देंगे। वैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस बार भी मध्य प्रदेश में लंबा समय बिताने वाली है और यात्रा इस बार ग्वालियर, मुरैना और गुना तीनों जगह जाएगी, जो सिंधिया का गढ़ माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।